रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, कैपिटल सिटी में एक बड़े सरप्राइज़ की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया है। अब ये सरप्राइज़ क्या है, सरप्राइज़ का मामला क्या है, एक तो इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके टाइटल्स, जिनकी हेडलाइंस थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़ी हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करते हैं क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन, जो पीटीआई के रहनुमाओं की रिहाई हुई है, इन दो खबरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब लाहौर हाई कोर्ट की बार में गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको खिताब के बाद जब वो जाने लगे, उनको जेपीओ चौक पे गिरफ्तार कर लिया गया और बताया गया कि उनकी नज़रबंदी का ऑर्डर जारी हुआ है डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से। उसके बाद एक लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस पटिशन की दरख्वास्त की समाअत से पहले हुकूमत की तरफ से एक जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया। उस दरख्वास्त में नाज़रीन, जो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उस पे हुकूमत की तरफ से, लाहौर की इंतज़ामिया की तरफ से सवाल उठाया गया, एतराज़ उठाया गया कि जो मरवत साहब की नज़रबंदी का ऑर्डर है, उसको अगर चैलेंज करना है तो लाहौर हाई कोर्ट का तो दायरा अख्तियार नहीं बनता। इस पे मुतलका मुतासरीन को चाहिए था कि वो इंतज़ामिया से रजू करते। और साथ में कहा गया कि चूंकि ये पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में नाकाबिल समात है, तो इनको भेजा जाए मुतलका फोरम पे, डिप्टी कमिश्नर के पास, और इनकी जो दरख्वास्त है मरवत साहब की रिहाई की, इसको मुस्तरद किया जाए, नाकाबिल समात करार दिया जाए। तो ये जवाब आ गया लाहौर हाई कोर्ट में और इसके बाद जस्टिस शहराम सरवर साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी तरफ से जो मरवत साहब की रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई, उस पर समाअत हुई और समाअत के बाद अदालत ने उस हुकूमती जवाब का जायज़ा भी लिया और मरवत साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया। और साथ में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाया जाएगा और मरवत साहब की रिहाई हो जाएगी। अब मरवत साहब की रिहाई का हुक्म भी लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया है। नज़रबंदी का जो ऑर्डर है, उसको भी एक तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये बातें, ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि मरवत साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। गो के नज़रबंदी केस में उनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन अब किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाएगी। तो देखते हैं कि मरवत साहब की रिहाई होती है या नहीं होती। लेकिन सारे 10 जो उनके खिलाफ लाहौर में केस था नज़रबंदी का, उस पर उनकी रिहाई का ऑर्डर हो चुका है। इसके अलावा नाजरीन, फवाद चौधरी साहब, जिनके खिलाफ 35 लाख रुपए के फ्रॉड का मुकदमा था, उसमें एंटी करप्शन की जानिब से फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तारी डाली गई थी। लेकिन आज एंटी करप्शन अदालत ने फवाद चौधरी साहब की जो जमानत है करप्शन के इस केस में, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और 2 लाख के उनसे मचलके तलब किए गए हैं। 35 लाख का उनके खिलाफ केस था। तो पीटीआई के साबिक रहनुमा कहना है या पीटीआई के मौजूदा रहनुमा कहना है, लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब, जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं, इस 35 लाख फ्रॉड के केस में उनकी जमानत को एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन ये जो इबहाम है कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ चुके हैं, ये तो आपको पता है कि 9 मई के वाक़े के बाद जो फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में देखा गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से गायब हो गए थे। उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई, नैब ने भी गिरफ्तार कर लिया, एंटी करप्शन के केस में भी गिरफ्तार हो गए और भी उनकी मामलात उनकी अदालतों में चलते रहे। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जब फैसल चौधरी साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए थे, जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जो मामला है, उसकी अडयाला जेल में समाअत होगी। तो इस कार्रवाई को भी फैसल चौधरी साहब ने अपने भाई की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि अडयाला जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये कहते हुए कि आप रावलपिंडी बेंच से रिजू करें। और साथ में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पे जो एतराज़ात हैं, जो आपके खिलाफ ऑर्डर है, उसकी आपने मुसद्दका कापी नहीं लगाई इलेक्शन कमीशन का जो जेल ट्रायल का ऑर्डर है, तो लिहाजा इन एतराज़ात को दूर करें। जब तक ये एतराज़ात दूर नहीं होते, आपकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलियत नीलम साहबा ने फवाद चौधरी साहब की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए, ऑर्डर करते हुए, इस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब अदालती कार्रवाई के बाद नाज़रीन, फैसल चौधरी बाहर आते हैं तो सहाफ़ी उनसे सवालात पूछते हैं
कि फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, जेएलएम से इलेक्शन लड़ेंगे अपने आबाई हल्के से, तो किस पार्टी के इलेक्शन से टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, और हिबा फवाद चौधरी के हवाले से भी सवालात पूछे गए। तो इन सवालों का जो जवाब दिया फवाद चौधरी साहब ने, उसके सवाल पे आने से पहले नाज़रीन ये बातें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में और आज लाहौर में भी ये बातें हो रही हैं कि जो फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ गए थे, किनारा कशी अख्तियार कर गए थे सियासत से, हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट मिले, क्योंकि पिछले दिनों जो अडयाला जेल में इसे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई थी, फवाद चौधरी की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी। इमरान खान ने फवाद चौधरी के साथ जो मुकालमा किया था, उसमें उनसे ये पूछा था कि चलो मुझे तो इस केस में मुख्तलिफ केसेस में यहाँ पे गिरफ्तार करके अडयाला जेल में रखा गया है, तो तुम्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है? उस पर फवाद चौधरी ने कहा कि बस आप देख लें कि मेरी मुश्किलात भी कम नहीं हो रही। तो उसमें कोई एक किताब भी रिकमेंड की फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब को, लेकिन साथ में उस मुलाकात के बाद ये चहमगोइयाँ कैपिटल सिटी इस्लामाबाद और आज लाहौर में हो रही हैं कि ग़ालिबन इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अगर वो वापस आना चाहते हैं, वापस उनको आने दिया जाए, और अगर वो टिकट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको पीटीआई का टिकट भी दिया जाए। तो आज फैसल चौधरी से इस हवाले से सवालात हुए वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर साथियों ने जो टिकट के हवाले से सवाल पूछा कि क्या पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस पर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि पीटीआई का टिकट होगा या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे या जैसे भी इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक सरप्राइज़ होगा। अब फैसल चौधरी साहब का वाज़ेह जवाब ना देना, इससे ये इशारा मिलता है कि ग़ालिबन हो सकता है, इम्कान है कि जो आखिरी मुलाकात हुई फैसल चौधरी के इमरान खान के साथ, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि अभी तो जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं, और जो टिकट और इलेक्शन सिंबल देने का मामला है वो जनवरी के ग़ालिबन पहले जो अवाइल के जो दिन हैं, 1 फरवरी 2 फरवरी, उसके बाद ये मामला आएगा। तो इसको सरप्राइज़ रखा गया है, और ज़ाहिर सी बात है कि अगर पीटीआई को ये टिकट मिलता है, अपना फवाद चौधरी को पीटीआई का टिकट मिलता है, तो ये चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का सरप्राइज़ होगा, और फवाद चौधरी की तरफ से भी सरप्राइज़ होगा अपने हल्के के अवाम के लिए। लेकिन एक अहम बात जो सवाल पूछा गया हिबा फवाद चौधरी की तरफ से कि वो आपके खिलाफ बयानात दे रही हैं, तो इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि बड़ी बहन है मेरी हिबा फवाद चौधरी, परेशानी है, परेशानी के आलम में उन्होंने कोई बात की है तो कोई ऐसी बात नहीं, मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, और घर के मामलात हम घरों में जो है वो उसको हल करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात की जो पिछले दिनों हिबा फवाद चौधरी साहिबा जो हैं वो अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में फैसल चौधरी से गिले शिकवे कर रही थी, और आज फैसल चौधरी साहब का ये कहना है कि मेरी बड़ी बहन है और घर के मामलात घरों में हल करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन आया है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में आज तो वैसे ज़्यादातर जो केसेस हैं पीटीआई के, उनकी लाहौर हाई कोर्ट में भी लाहौर हाई कोर्ट में ही समाअत हुई है। पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात हासिल करने के लिए आज पटिशन पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजवी साहब ने समाअत की। जस्टिस बाकर अली नजवी साहब जिन्होंने उमैर न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जो आरओज़ और डीआरओज़ के नोटिफिकेशन थे उसको सस्पेंड किया था, उन्हीं के सामने ये केस लगा था। तो आज जस्टिस बाकर नजवी साहब ने कि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात क्या हैं, कौन से रहनुमाओं के खिलाफ कितने मुकदमात हैं, हुकूमत पंजाब और जो आईजी पंजाब हैं उन्हें जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। और इसमें जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी तरफ से कहा गया कि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनकी तफसीलात तो बताई जाएँ कि किसके खिलाफ कितने और कितने मुकदमात और कितनी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर की एटीसी अदालत में पीटीआई की खातून रहनुमा, बल्कि बहादुर रहनुमा भी कह सकते हैं, यास्मीन रैशिद साहबा जो कि डटी हुई हैं, उनकी ज़मानत के मुकदमे की समाअत थी। जज अरशद जवेद साहब की अदालत में, एटीसी अदालत में इस केस की समाअत थी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल देने के लिए ज़मानत की दरख्वास्त पर मोहलत तलब की गई, जो कि अदालत ने एक्सेप्ट कर ली, और मुकदमे की समाअत को 3 दिन के लिए, यानी आज 18 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है कि 20 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन आके यास्मीन रैशिद साहबा की दरख्वास्त पे उनके जो दलाइल बनते हैं अपोज, ज़ाहिर सी बात है कि अपोज करना है तो वो आके अपने दलाइल को कंक्लूड करें। इसके अलावा नाज़रीन, उमैर न्याजी साहब, जो अभी मैंने जिक्र किया कि बाकर नजवी साहब की अदालत में जो केस था वो उमैर न्याजी साहब लेके गए थे कि जो इलेक्शन होना है 8 फरवरी को, वो ब्यूरोक्रेसी से बजाय इसके जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी निगरानी में करवाया जाए, जुडिशरी से, हाई कोर्ट से जुडिशरी अफसरान की निगरानी में इलेक्शन करवाया जाए। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो सस्पेंशन हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था, और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस काजी फैसल साहब हेड कर रहे थे, ये जो खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के तर्जुमान ने काजी फैसल साहब पे चढ़ाई कर दी, ये वो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंशन का ऑर्डर कर दिया, तमाम डीआरओज़ की जो तैनातियाँ तकर्रियाँ हुई
उस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, CPLA दायर की थी। उस CPLA पे जो 3 रुकनी बेंच था, 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में जितना भी उस केस का रिकॉर्ड था उसको सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया, मंगवा लिया गया। और उमैर न्याजी जो ज़ाती हैसियत में पर्सनल कैपेसिटी में लाहौर हाई कोर्ट में गए थे कि आप जुडिशल अफसरान की तैनाती कराएं, उनको कहा गया कि आप अपने इस कंडक्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 3 नवंबर का फैसला है कि इलेक्शन जो 8 फरवरी को होना है, इसके प्रोसेस में किसी किस्म का बहाना जिससे ताखीर हो इलेक्शन के प्रोसेस में, 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो सकें, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो उमैर न्याजी को नोटिस किया गया कि आप आके वजाहत दें अपने कंडक्ट के जगह, जब 8 फरवरी के इलेक्शन का फैसला हो चुका है तो आप इलेक्शन का इल्तवा लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में क्यों गए। तो इस पे आज उमैर न्याजी साहब को जो नोटिस हुआ था कि कहीं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू ना हो, आज अडयाला जेल के बाहर उमैर न्याजी साहब ने गुफ्तगू की और सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी। उमैर न्याजी साहब ने एक तो उन्होंने कहा कि जो नोटिस था अपने सुप्रीम कोर्ट का मुझे कंटेम्प्ट का, वो तो नहीं मिला। वैसे अभी कंटेम्प्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, पहले ये जवाब देंगे, जवाब पे अगर अदालत सेटिस्फाई होगी तो उस कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन अगर अदालत सेटिस्फाई ना हुई तो फिर इनको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करके, शोकास नोटिस जारी करके इनसे अलग से जवाब मांगा जाएगा। तो उमैर न्याजी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला है और जो वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर अपना जवाब जमा करवाऊंगा। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं ताखीर के लिए तो हम अपने वहाँ पे नहीं गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, अब वो हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो पटिशन उन्होंने दायर की थी वो ज़ाती पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने दायर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मतमा नज़र, हमारा मकसद ये था कि इंतखाबात जो है वो साफ शफाफ होने चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने अदलिया के हवाले से ये कहा, जो माजी के अदालत के तारीख पे जो एक, मतलब आप यूँ कह रहे हैं कि ऐसे फैसले हैं जिन्हें अदालतों में मिसाल के तौर पे पेश नहीं किया जाता, उसमें उमैर न्याजी साहब ने कहा कि जो परवेज़ मुशर्रफ थे साबिक डिक्टेटर, उनको बाहर जाने की इजाज़त हमने परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाने दिया। अब वो अदलिया के ऊपर कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने उनका ECL से नाम निकाला था, तो उसका हवाला दिया। साथ में कहा कि ज़ियाउल हक और अयूब खान का हम कुछ नहीं कर सके, क्या मैं इन सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ? तो आप देख लें, यानी सुप्रीम कोर्ट से शिकवा कर रहे थे कि आपने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं किया, उनको बाहर जाने दिया। ज़ियाउल हक के खिलाफ आपने क्या किया? उसने इलेक्शन नहीं कराया, अयूब खान ने इलेक्शन नहीं कराए, तो इनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया। मुझे अगर कंटेम्प्ट का नोटिस किया है तो मैं इस पर जवाब दूंगा। अब यहाँ पे जो फैक्चुअल बात है कि परवेज़ मुशर्रफ को जब फांसी का फैसला खसूसी अदालत ने सुनाया था तो ये इमरान खान साहब की काबीना के अपने लोग थे, शहजाद अकबर थे, वज़ीर कानून फ़रूक नसीम थे और अनवर मंसूर खान थे, जिन्होंने PID में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि फांसी का फैसला परवेज़ मुशर्रफ को गलत दिया गया है। हम उस जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, उसकी मेंटेलिटी के ऊपर भी सवालात उठाए गए थे कि पागल है, ग़ालिबन सैयद वक़ार साहब का फैसला था, तो उस वक्त उस फैसले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज उसी परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की है, मौजूदा चीफ जस्टिस पे चढ़ाई की है, ज़ियाउल हक का नाम लिया है, तो इजाज़ुल हक के साथ तो PTI के अपने मरासम रहे कि PTI और इजाज़ुल हक की जमात एक साथ चलेगी, एक दूसरे के साथ खड़ी रहेगी। और अयूब खान का नाम लिया उमैर न्याजी साहब ने, तो अयूब खान के जो पोते हैं उमर अयूब, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। यानी आईना तो दिखाया है उमैर न्याजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के माजी के कंडक्ट का, जो फैसले उन्होंने दिए डिक्टेटर्स के हवाले से, जो उनके इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, लेकिन उसकी जो बाकियात है उस डिक्टेटरशिप की, या तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और या फिर जो डिक्टेटर थे उनके खिलाफ अगर फैसला आया तो उस फैसले की मुखालफत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के अपने वज़रा करते रहे। तो बहरहाल आईना तो दिखाने की कोशिश उमैर न्याजी साहब ने की है, लेकिन ये आईना खुद कितना उन्होंने देखा है, इस पर भी नाज़रीन एक सवाल तो बनता है। इसके अलावा नाज़रीन आज अदालत में एक धमाका हुआ है अचानक से, और ये वाक़या पेश आया इस्लामाबाद की कचहरी में। हुआ नाज़रीन ये है कि एक वकील साहब अदालत में बैठे थे, तो उनके जो कोट में जो काले रंग का कोट पहना हुआ था उसमें अचानक से धमाका होता है। धमाका तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब उस धमाके का, मोबाइल धमाके का जब धुआं उठता है तो जज साहब जो है फौरी तौर पे अपना कोट उतार के फेंक देते हैं। तो उस पे वकील साहब कहते हैं कि मैंने मोबाइल तो रात ही चार्ज किया था और उसमें कोई पावर बैंक भी नहीं लगा हुआ था। तो बड़ा ख़तरनाक था कि ये अदालत में जो वाक़या पेश आया कि कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ मोबाइल जिसको चार्जर भी नहीं लगा हुआ था और इस तरीके से धमाके से फट जाना, तो नाज़रीन बड़ा ख़तरनाक है। हम तो बाज़ औक़ात ऐसी गलतियाँ भी करते हैं कि चार्जिंग पे लगा के मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वाक़या आज इस्लामाबाद की कचहरी में हुआ है, इसमें हम सब के लिए सबक है कि बड़े एहतियात के साथ इस किस्म के जो गैजेट्स हैं, बड़े एहतियात के साथ हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।